तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, 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 तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 में, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, आज हमने फिर से नया दिन देखा। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें हमें एक नया दिन दिखाने के लिए, और ये वचनों को मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, तुझ पर भरोसा है। अपने दास का उद्धार कर। अपने दास का उद्धार कर। प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू अध्याय 1 वाक्य संख्या 23 में कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हम सबके साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। तो इस नित्य आराधना के माध्यम से हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता है कि हम क्या खाएं और क्या पिएं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 वाक्य संख्या 26 में कि चिड़ियों को देखो वे ना लुनते हैं ना बिखेरते हैं, फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खाने के लिए देता है। तो हम मनुष्य को जैसे उसके सदृश बनाया है, तो क्या हमें अपने खाने के लिए नहीं देगा? हम अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ें, अपनी सारी आवश्यकताओं को उस पर समर्पित करें, हमारे सारे पापों को उसको दें। हर एक बुरी विपत्ति आने के बाद हम चिंता में पड़ जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 5 में कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम डर जाते हैं। अगर प्रभु ने हमें गोलियत जैसा बड़ा दुश्मन हमारे सामने दिया है, तो हमें ज़रूर दाऊद जितना साहस और विश्वास दिया होगा। हम हमारा विश्वास उस प्रभु पर रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 में कि प्रभु तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन होगा? प्रभु हमारे साथ है, वो यीशु, वो इमानुएल हमारे साथ है। इस रोटी के रूप में, इस यूक्रिस्ट के रूप में वो हमारे साथ है। तो आइए इस गीत के द्वारा हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें और ये भजन गाएं। यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर, यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर, यीशु मेरे साथ है साथी बनकर,
यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर, यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर। इमानुएल यीशु इमानुएल, 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 इमानुएल यीशु इमानुएल। यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर, यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि उस समय एकाएक झंझावट उठा, लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं है? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ? प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथी बनकर इस रोटी के रूप में हमारे साथ है। प्रभु के कहने से आंधी थम जाती है, वायु थम जाती है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है। वही हमारा सच्चा ईश्वर है जो हमारे साथ है अभी और अनंत काल तक। तो इस गीत के द्वारा हम फिर से उसकी स्तुति करें, उस महान प्रभु की स्तुति करें। आंधी हो चाहे तूफान क्या, यीशु कहे तो थम जाएगा। आंधी हो चाहे तूफान क्या, यीशु कहे तो थम जाएगा। आंधी हो चाहे तूफान क्या, यीशु कहे तो थम जाएगा। आंधी हो चाहे तूफान क्या, यीशु कहे तो थम जाएगा। इमानुएल यीशु इमानुएल, 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 इमानुएल यीशु इमानुएल। यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी बनकर, यीशु मेरे साथ है साथी बनकर, यीशु मेरे साथ है रोटी। उस महान प्रभु की ऊंची आवाज़ में स्तुति करें, उस आवाज़ में स्तुति करें, उस महान प्रभु को धन्य कहें जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबको रचा है, उसकी अपने रूप में उसने हमें रचा है। उस महान प्रभु की स्तुति करें। नित्य आराधना के माध्यम से अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुख तकलीफों को अर्पित करें। अपने घर में क्रिस्त की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बुरे होने पर भी सहज ही अपने बेटे को अच्छी चीज़ें प्रदान कर सकते हो। तो मेरा पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? उस पवित्र आत्मा को हम मांगे, उस पवित्र आत्मा को मांगे, उसके प्रेम को मांगे, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। उस प्रभु को धन्य कहें जो महान है। प्रभु का वचन कहता है इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 15 में कि क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। प्रभु का वचन कहता है इज़ाया का ग्रंथ 43 अध्याय 4 में कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उस प्रभु के प्यार को महसूस करें जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम कितने भी पापी हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो अयोग्य को योग्य बनाने वाला प्रभु है। उस प्रभु की हम स्तुति करें। माता पिता चाहे छोड़ भी दे, यीशु तुम्हें अपनाएगा। माता पिता चाहे छोड़ भी दे, यीशु तुम्हें अपनाएगा। माता पिता चाहे छोड़ भी दे, यीशु तुम्हें अपनाएगा। माता पिता चाहे छोड़ भी दे,
यीशु तुम्हें अपनाएगा। इमानुएल यीशु इमानुएल, 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 इमानुएल। प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में, अपने हाथों को उठाकर उसके उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा अभी और अनंत काल तक। वो हमारे साथ रहेगा, हमें प्यार करता रहेगा, हमें माफ़ करता रहेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 22 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, एक चेला बनाने के लिए तुम जल और तल लांग जाते हो, और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नरक की बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीजों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु आज फरीसी और शास्त्रियों इन सबको बहुत अच्छे से धिक्कारते हैं। 7 धिक्कार इस पूरे पैसेज में आता है। कई बार हम भी एसेंस ऑफ रिलीजन भूल जाते हैं। जो हमारा धर्म है उसका जो मेन तत्व है, जो मूल है, जो आधार है, उसे हम भूल जाते हैं और हम हमारे रिचुअल्स और राइट्स पर जकड़े रहते हैं। प्रभु कहता है हमसे कि जितना भी मूसा ने हमें सिखाया है वह सब हमें करना है, यानी प्रभु के आदेश जो प्रभु ने हमें दिए हैं उसे पूरा करना है। प्रभु ने कभी मूसा के आदेशों को या मूसा ने जो बात कही उसे नहीं बदला, बस उन्होंने उसमें जो बेसिक कोर था उसे उन्होंने सबके सामने लाया। फरीसी और शास्त्रीगण बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें धर्म ग्रंथ यानी तोरा का बहुत ज्ञान था,
लेकिन उनके अंदर एक चीज की कमी हो गई। वह कमी थी प्रेम की। विश्वास अच्छा है, लेकिन अगर वो प्रेम नहीं है तो उसमें कोई फायदा नहीं। इसीलिए ही संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में कहते हैं, लव इज द फोरमोस्ट। प्रेम ही सर्वोत्तम है। कितना भी हम रिचुअल्स के पीछे, रूल्स और रेगुलेशंस के पीछे भागे, लेकिन हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं, हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम नहीं, तो हम जितनी भी मेहनत करते हैं वह फिजूल ही करते हैं। हर एक परिवार में अपना नियम होता है, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में एक सेट ऑफ रूल था। एक रूल था कि रात को 7:30 के अंदर सभी लोग घर वापस आ जाना चाहिए। 7:30 होते होते हम पूरे परिवार वाले इकट्ठे हो जाते थे। 8 बजे हमारी प्रेयर, ये हमारा एक रूल था। एक हमारा रूल था कि हमारे परिवार में हम सब मिलकर ही खाना खाएंगे। रात को 10 बजे, 10:30 बजे सब जन सो जाना चाहिए। ये एक परिवार का एक रूल था। हम हमारे परिवार के लोगों को संभाल कर रखने के लिए, माता पिता अपने बच्चों को संभाल कर रखने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ये रूल रखा था कि साथ में भोजन करेंगे, एटलीस्ट शाम का खाना साथ में ही लेंगे। हमारा एक घर में एक रूल था, उस दिन जो जो बातें हुई है हम एक दूसरे को शेयर करते थे, बताते थे। आज हमने ये किया, आज हम उनसे मिले। शायद ये इसलिए होता था क्योंकि तभी मोबाइल नहीं था, तो हम सब एक दूसरे से बैठकर बातें करते थे। उस समय कोई सोने नहीं जा सकता, वहां पे बैठना है। वो माता पिता हो, भाई बहन बात कर रहे हो या रिश्तेदार बात कर रहे हो, ये हमारा एक रूल था। वी विल सिट टुगेदर, वी विल ईट टुगेदर, वी विल टॉक टुगेदर, वी विल प्रे टुगेदर, सेम टाइम वी विल गो टू बेड ऑल्सो। ये रूल था। लेकिन इस रूल का जो बेस था वो मेरे माता पिता का प्यार था हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। अगर हमने एक रूल रखा है और उस रूल के बेस में प्रेम नहीं है तो वो रूल किसके लिए? यही बात प्रभु आज शास्त्रियों फरीसियों से पूछते हैं। तुम कितने मेहनत करते हो किसी एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए, लेकिन उसके बाद तुम उसका क्या करते हो? हम अपने बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक माता पिता को अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर हम अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं समझ रहे हैं, हम अपने तौर तरीके में अभी भी रहना चाहते हैं, तो क्या फायदा? हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, कोई हमारे पास नहीं आएगा। हर रूल्स, हर रेगुलेशंस परिवार में हो, कलीसिया में हो या समाज में हो, ये लोगों की भलाई के लिए है, उन्हें प्रभु के पास लाने के लिए है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां के लोगों के कल्याण के लिए है। तो अगर हम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को पकड़े बैठे, वहां पर यीशु का प्रेम नहीं है, तो प्रभु आज हमें धिक्कारते हैं। माता पिता, अपने परिवार के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। साथ में बैठना, साथ में बातें करना, खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, टाइम पे सब जन सो जाना, जल्दी उठना, सारी बातें एक दूसरे को शेयर करना, उन्हें सुनना, इसका आधार प्रेम होना चाहिए। और अगर हमारे परिवार में प्रेम के आधार पर रूल्स और रेगुलेशंस हो, हम बच्चों को टोके या उन्हें समझाए या उन्हें डांटे, बच्चे कभी भी गलत राह पर नहीं जाएंगे। वे हमेशा जानेंगे कि हमारे माता पिता जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 46 से हम आगे पढ़ते हैं। जब प्रभु यरीहो में पहुंचते हैं, प्रभु के साथ शिष्य उनके साथ साथ चलते हैं और एक विशाल जनसमूह भी यरीहो से होकर आगे बढ़ती है। बरतिमियोस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप कराने के लिए डांटते थे, किंतु वह और जोर से चिल्लाता था और कहता था, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। जब प्रभु के पास बरतिमियोस पहुंचा तो प्रभु पूछते हैं, मुझसे क्या चाहते हो? बरतिमियोस उत्तर देता है, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं। प्रभु ने अपना हाथों से बरतिमियोस के आंखों का स्पर्श किया और बरतिमियोस फिर से देखने लगा। आमीन। आज वही प्रभु जिस प्रकार बरतिमियोस को बुलाया था, उसी प्रकार हमें भी नाम लेकर बुला रहा है। हाँ यीशु। और प्रभु हमसे कहता है, यदि तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। यस लॉर्ड। मैं संकट में तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर महिमान्वित करूंगा। आमीन। प्रभु आज हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में उस बरतिमियोस के समान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के पास चले, क्योंकि प्रभु नाम लेकर हमें पुकार रहा है। प्रभु हमारे नाम लेकर हमारी ओर देख रहा है। उस कलवारी की पहाड़ी के ऊपर से प्रभु जो हाथ फैलाए हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे पास आएगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमें कभी नहीं ठुकराएगा, कभी नहीं त्यागेगा। वह हमें गले से लगाएगा, हमारे घावों में पट्टी बांधेगा, हमें चंगाई प्रदान करेगा। आज हमारे अपने दुखों को लेकर, रोगों को लेकर उस बरतिमियोस के समान प्रभु को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अनिमेष को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो पैरालाइज्ड है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तेरी दुहाई देते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। फिलिसा विलियम को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए। सिल्वेस्टर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसके वैवाहिक जीवन में तू उसे आशीषित कर। प्रभु उसकी नौकरी में जो समस्याएं हैं, जो बंधने हैं, उन सभी समस्याओं से, बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विलियम डिसिल्वा को, प्रभु जो पैरालाइज्ड के रोग से पीड़ित है, तो वही प्रभु है यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, जो 38 साल के उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा, उठो, अपना खाट उठाओ, और वह उठ खड़ा हुआ प्रभु, और अपना खाट उठाकर चलने लगा। उसी प्रकार प्रभु हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए और इन सभी पैरालाइज रोगियों के लिए इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले उन सभी रोगियों के लिए यीशु तू एक शब्द कह दे, ताकि वे चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुआएं देते हुए प्रार्थना करते हैं।
दुनिया को क्या लाभ होगा, खो गए आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 21 में वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता। हमें प्रभु नाम लेकर बुला रहा है, आमीन। हम प्रभु के पास चलें। प्रभु ही कहता है मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। Yes, Lord. हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा दुख, हमारा बीमारी, हमारा रोग, हमारे कष्ट, हमारे पारिवारिक समस्याएं, दुख और वेदनाएं, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय जो प्रभु का दिया हुआ दान है, आज हम प्रभु को अर्पित करें यीशु। और हमारे इन रोगों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगाई दे। तू कहता है ना मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ प्रभु, आज अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मुझे चंगाई प्रदान कर। हमारा प्रभु सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। आमीन, आमीन। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, Lord. प्रभु जी, हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं, ममता को समर्पित करते हुए उसके परिवार में प्रभु अपनी शांति से भर दे, नशा के बंधन से, वासना के बंधन से और पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और पापमय बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। काव्यांश लकड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो 6 वर्ष का है, बोलने में असमर्थ है प्रभु, उसके मुंह के बंधन को खोल दे। Healing, mighty healing. तू वही प्रभु है जो अंधों को आंखें, कोढ़ियों को शुद्ध करता, गूंगों को वाणी देने वाला और बहरों को कान देने वाला प्रभु है। आमीन, आमीन। तू एक शब्द कह दे काव्यांश लकड़ा के लिए, ताकि वह फिर से बोल सके, तेरे नाम लेकर यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु स्तुति कर सके। यीशु। हम प्रार्थना करते हैं मनोज लकड़ा को समर्पित करते हुए उसके परिवार के सभी बंधनों से उसे मुक्ति प्रदान कर। Yes, Lord. रीता कांति तिर्की को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सभी शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। और इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं यीशु, जिन्हें तूने बुलाया है नाम लेकर, जिन्होंने अपने रोग और बीमारियों को लेकर तेरे सामने बैठे हैं, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, जीवन में अशांति को लेकर, चिंताओं से, दुखों से ग्रसित होकर इस समय तेरे साथ बैठे हैं यूक्रिस्ट प्रभु और तेरी ओर देख रहे हैं। तूने नाम लेकर उन्हें बुलाया है। तू ऐसा कर प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन की योग्यता से हाथ बढ़ाकर स्तोत्रलाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए प्रभु तेरी दुहाई देकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस आशीष के द्वारा हम हमारे सारे समस्याओं को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी समस्याओं में आपकी उपस्थिति हो प्रभु। प्रभु आपके प्रेम से हमें भर दीजिए, हर प्रकार की समस्याएं हमसे दूर हो जाए प्रभु। आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में, हमारी पढ़ाई में, हमारी नौकरी में हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ शियर बराबर आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना ओ जीसस तेरी स्तुति 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 आराधना यीशु आराधना 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 यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला